नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे सेशन का नाम है लव योरसेल्फ अनकंडीशनली। मतलब खुद से प्यार करना सीखें। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो कई सारे लोग ये बोलेंगे कि ये भी कोई सवाल है, हर कोई अपने आप से प्यार करता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम औरों से तो प्यार कर सकते हैं, लेकिन खुद से प्यार करना हमें सीखना पड़ता है, क्योंकि ये बात हमने कभी सीखी ही नहीं है जिंदगी में। हाँ, हमने औरों को खुद से प्यार करते हुए, जैसे माँ बाप बचपन में, भाई बहन, रिश्तेदार, या फिर स्पाउस या बच्चे, सबको, जो भी हमारे नियर एंड डियर वंस है, सबको हमने हमसे प्यार करते हुए देखा है। लेकिन खुद से कैसे खुद प्यार करें, ये हमने कभी सीखा ही नहीं। तो जाहिर है कि अगर हमें खुद से प्यार करना है तो हमें ये सीखना पड़ेगा। और क्यों है ऐसा हम कह सकते हैं कि हम खुद से प्यार नहीं करते? क्योंकि जब भी हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उस व्यक्ति को, उस इंसान को कभी दुखी नहीं होने देते। हम उन्हें बहुत कंफर्ट देते हैं और हम उनकी हर खुशी का ख्याल रखते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप ये सब अपने आप के साथ करते हैं? और अगर नहीं, तो इसका साफ मतलब ये है कि हम खुद से प्यार नहीं करते हैं। तो आइए, अब कोई बात नहीं, अगर नहीं भी करते हैं तो आज हम सीखेंगे कि कैसे खुद से प्यार किया जाए। और खुद से प्यार करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि मेटाफिजिक्स के बहुत सारे बुक्स में भी हमने देखा है, और साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि लव इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो बातें गुस्से से या जो बातें डांट डपट कर नहीं हो सकती, वो प्यार से बताकर हो सकती है। बिल्कुल उसी तरह अगर हम खुद से प्यार करें तो जो हम अब तक नहीं पा सके, जो हम पाना चाहते हैं जिंदगी में, वो सब कुछ हम पा सकते हैं। क्योंकि प्यार एक हीलिंग पावर है, एक हीलिंग एनर्जी है, जो हमारे सारे ही नेगेटिव इमोशंस को मिटा देता है, निकाल देता है अपने मन से। और जाहिर है, जब नेगेटिव इमोशंस सारी निकल जाए और सिर्फ लव एनर्जी अगर हम में हो, जो कि बहुत हायर लेवल की एनर्जी है, तो डेफिनेटली हम जो भी चाहते हैं जिंदगी में वो पा सकते हैं आसानी से। और इसीलिए हमें खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम, ताकि हम सीख जाएं कि खुद से प्यार कैसे करें। तो फर्स्ट बात, तो चलिए शुरू करते हैं सीखना कि हम अपने आप से कैसे प्यार कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें अपने आप को क्रिटिसाइज करना, यानी खुद के बारे में कोई भी बुरी बातें कहना सबसे पहले बंद करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज तक हम ये सारी बातें कहते आए हैं कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं वैसी ही हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं है। लेकिन उससे कोई बदलाव तो आया नहीं हमारी जिंदगी में। उल्टा ये सारा जो नेगेटिव हम बोल रहे हैं ना, वो बढ़ता ही गया। तो इसका मतलब है कि अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमें इसे पूरी तरह स्टॉप करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम खुद को क्रिटिसाइज करना बंद करते हैं ना, अपने आप हमारा औरों को क्रिटिसाइज करना भी बंद हो जाता है। हमें कोई एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते, हमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इस बात पर। जिस बात पर आप टिका टिप्पणी कर रहे हैं, वो क्रिटिसाइज करने से बदलेगी तो नहीं अपने आप, वो वैसी है कई दिनों से, कई सालों से आपके जीवन में। तो पहले तो उस पे क्रिटिसाइज करना बंद कर दीजिए और उस पे काम करना शुरू कर दीजिए कि मैं इसे कैसे बदल सकती हूँ जैसा मैं चाहती हूँ। और ये पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति
अपनी जिंदगी में जो चाहिए वो बदलाव ला सकता है। तो हमें क्या करना है कि क्रिटिसिज्म कंप्लीटली स्टॉप करके हमें उस पे काम करना है कि हम जो हमें अच्छा नहीं लगता है उसके बारे में क्या कर सकते हैं या उसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव चेंज हमारी जिंदगी में लेकर आएगा। तो ये सबसे पहले करना है कि स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ। खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी, क्योंकि क्रिटिसाइज करने से हम क्या करते हैं कि हम उस नेगेटिव एनर्जी को और बढ़ावा देते हैं। जैसे wherever your attention goes energy flows and that thing grows, मतलब जहां पे भी हमारा ध्यान ज्यादा से ज्यादा जाता है वो चीज हमारी जिंदगी में बढ़ती रहती है और हमारी एनर्जी हो जाती है, डोमिनेटिंग एनर्जी हो जाती है। अगर हम कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती हमारी जिंदगी में तो हमें उसके बारे में उतना सोचना नहीं चाहिए ताकि वो हमारी जिंदगी में और ना बढ़े। हम उल्टा करते हैं कि जो हमें अच्छा नहीं लगता उसके बारे में बार बार वही बोलते रहते, खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं और औरों से भी वही बातें करते रहते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। और इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना है तो खुद को क्रिटिसाइज करना बंद कर देना है। खुद के बारे में चाहे कितना भी बुरा आपको लगता हो कि मेरा वेट बहुत ज्यादा है, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरा ये ऐसा है, मेरा वो वैसा है, मेरा जॉब ठीक नहीं है, मेरे रिश्ते ठीक नहीं है, नहीं, अगर ठीक नहीं है तो हम उन्हें ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं ना, इस पे हमें ज्यादा देर तक सोचना है, ना कि क्या ठीक नहीं है। क्योंकि जितना हम उन्हें ठीक नहीं है बोलते जाएंगे वो उतने ही और खराब होते जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि उनमें सुधार लाए, अगर हम चाहते हैं कि उसमें कुछ बदलाव आए तो हमें सबसे पहले क्रिटिसिज्म स्टॉप करना पड़ेगा। उसके लिए बुरा भला कहना बंद करना पड़ेगा कंप्लीटली। तभी हम जाकर उन्हें बदल सकते हैं, उन्हें पॉजिटिव बना सकते हैं, उन्हें अपने मन चाहे तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं जिंदगी में। तो स्टॉप क्रिटिसाइजिंग सबसे पहले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, ये बहुत ही जरूरी है सबके लिए क्योंकि सब ये गलती करते हैं। मैंने भी की थी, मैं भी करती थी पहले जब तक मुझे ये पता नहीं था। दूसरे नंबर की टिप ये कहती है कि हमें खुद को डराना, खुद को सिचुएशन में मेंटली डालना बिल्कुल बंद करना है। अगर मान लीजिए आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है या बच्चे हैं आपके, आपका स्पाउस है, आपके पेरेंट्स है, कोई भी है, अगर उन्हें किसी बात से डर लग रहा है, वो बहुत डर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें और तो नहीं डराएंगे ना कि अरे हाँ सच है, आप जो कह रहे हैं ऐसे ही होगा, पता नहीं फिर तो। लेकिन आप क्या करेंगे उसके बिल्कुल उल्टा, अगर आप उनसे सच में प्यार करते हैं तो आप क्या करेंगे, उन्हें कहेंगे नहीं कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, आप बहुत आगे की सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमें भी खुद के साथ वही करना है। अगर हम अपने आप से प्यार करना चाहते हैं तो हमें भी अपने साथ वही करना है कि खुद को डराना बंद कर दीजिए। चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन उस प्रॉब्लम के बारे में सोचकर आप जो इमेजिनेशन करते हैं ना, वो पहले सबसे बंद कर दीजिए। वो हर चीज में हम करते रहते हैं। जैसे कि अगर कोई बीमारी आ गई हमें तो इमीडिएटली हम सोचने लगे बस अब तो खत्म। नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। ऑन द अदर हैंड मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कैंसर सर्वाइवर्स है, कैंसर पर मात देके कैंसर को पीछे छोड़ के आगे चले आए हैं और बहुत बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। मैं पर्सनली जानती हूँ कुछ ऐसे लोगों को। और उन्होंने क्या कहा था, जब उन्हें कैंसर का डायग्नोसिस पता चला तो उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाई मी,
मतलब मुझे ही क्यों ऐसे हुआ ये कहने के बजाय उन्होंने ये कहा कि ट्राई मी, चलो देखते हैं कैंसर जीतता है या मैं। ये एटीट्यूड होना चाहिए, खुद को नहीं डराना है हमें। दूसरी बात होती है कि हम रिश्तों में बहुत खुद को डराते हैं कि अरे हाँ उन्होंने फोन नहीं किया, पता नहीं ये तो मतलब रिश्ता रखने के लायक ही नहीं है, इनसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, इनसे हम रिश्ता तोड़ ही देते हैं। हो सकता है उनकी कोई प्रॉब्लम, और जरूरी नहीं कि एक छोटी सी बात के लिए आप अपने आप को इतना डरा दो कि पूरा कट ऑफ ही कर दो उस एक अच्छी चीज से जो आपको शायद अच्छी लगती है। क्योंकि ये खुद को डराना है, खुद से प्यार करना नहीं है। उसी तरह बिल्कुल हम काम के बारे में भी, जब हमसे कोई गलती हो जाती है काम करते वक्त या चाहे घर में या ऑफिस में या कहीं पे भी, तो हम कोई हमें डांटे इससे पहले कि हम ही खुद को डराना शुरू कर देते हैं कि अरे बाप रे मेरे से ऐसे कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, मैं तो इतनी एक्सपर्ट हूँ, मैं तो इतनी अच्छा काम करने वाली हूँ, तो ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डराना ही तो है। इस तरीके से खुद को डराना सबसे पहले बंद कर दीजिए अगर आप सच में अपने आप से प्यार करना चाहते हैं या प्यार करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि डर सामने वाले को सिकुड़ देता है, हमारे मन को। अगर किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही और हम डरा के उसको डर दिखाकर कुछ कहना चाहेंगे ना, तो वो और गलतियां करेंगे, उनके हाथों से और गलती हो जाएगी और कुछ भूल चूक गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्यार से कहते हो कि ठीक है चलो तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा मैं बताती हूँ, या करके देखो एक बार चलो, तो उसे उसके दिल से हम डर अगर निकाल देते हैं ना, तो वो फटाक से उस चीज को अच्छे से कर लेता है। तो सेम थिंग हैपेंस विथ अस ऑल्सो। हम भी तो वैसे ही हैं उस बच्चे की तरह कि अगर हमारे अंदर हम ही डर पैदा करेंगे तो हम और गड़बड़ी करने लगते हैं उस पर्टिकुलर बात में जिसके लिए हम डर पैदा कर रहे हैं। और अगर ये हम नहीं चाहते हैं तो जाहिर है कि सबसे पहले हमें खुद से डरावनी जो चीजें है ना उनके बारे में सोचना बंद करना है। जब मैंने ये कोर्स सीखा था लव योरसेल्फ अनकंडीशनली, तो मैंने एक अपने ही एक इमेजिन करके चीज निकाली थी, टिप मैं आप जिसे कहूंगी कि मैं अपने आप को ना आप ना अपने आप को किसी और चीज से रिप्लेस कर दीजिए इमेजिन में, जो आपको अच्छा लग रहा है। एक फूल है, सनशाइन है, रेनफॉल है, बटरफ्लाई जो भी है। तो मैं अपने आप को बटरफ्लाई यानी तितली समझती थी। अगर मुझे कोई भी डरावनी चीज दिमाग में आ जाए तो तुरंत मैं अपने आप को ये बताती थी कि मैं तो तितली हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहाँ से उड़ जाऊंगी, वहां चली जाऊंगी। आपको लगता है शायद ये बचकानी चीज है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट आप क्या होते हो, आपका माइंड ना उस डर से डाइवर्ट हो जाता है, आपको एक सुकून आ जाता है, आपको एक दिमाग में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ इतना भी डरावना नहीं है जो कुछ भी हो रहा है या जितना मुझे लग रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले अपने दिमाग से डर को बिल्कुल निकाल दीजिए और डराना छोड़ दीजिए खुद को। डर तो होगा, डर आएगा, क्रिएट होगा किसी ना किसी चीज से जिससे हमें डर लगता है एक्चुअली, लेकिन खुद को डराना छोड़ दीजिए। नहीं डराना है अपने आप को अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं या करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब भी हमें डर लगेगा, हमें किसी पॉजिटिव चीज के साथ हमारे थॉट्स को रिप्लेस करना है, क्योंकि डर भी तो क्या है, एक थॉट ही तो है, एक विचार ही तो है जो हम कर रहे हैं हमारे माइंड में। एक्चुअल तो सामने कुछ हुआ नहीं है, वो होगा भी नहीं शायद, लेकिन हम फिर भी अपने आप को बहुत तकलीफ देते हैं और कई सारे डर क्रिएट करते हैं कि अगर किसी से बात करनी है और अगर हमसे गलती हो गई है तो हम सोचते हैं कि पता नहीं वो बात करेंगे कि नहीं, पता नहीं उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं मुझसे बात करना, तो हम पहले ही डरा देते हैं।
तो ये सारा जो है ना, खुद को डराना छोड़ दीजिए। जब भी खुद को डराने के थॉट्स मन में आने लगेंगे, कुछ भी कीजिए, कोई भी दूसरा विचार बदल दीजिए, या आप अपनी कोई मेथड डिस्कवर कीजिए। जैसा कि मैंने बोला कि मैं अपने आप को समझती कि मैं तो तितली हूँ, मैं तो उड़ जाऊंगी, तो मुझे क्या डर है इस बात का, अगर कुछ भी होता है इस लेवल पे मेरे साथ। तो इस तरह से आप भी अपनी कोई मेथड ढूंढ सकते हैं, या अपने आप को मैं सनशाइन हूँ, मैं सूरज हूँ, मैं चांद हूँ, जो चाहे समझ सकते हैं। और जब भी डरावनी थॉट्स, खुद को डराने के थॉट्स आपके मन में आने लगेंगे ना, तब आप ये इमिडिएटली इस थॉट पर चले जाएंगे, तो अपनी आप वो डरावनी थॉट बंद हो जाएंगे। और जितने डरावनी थॉट्स बंद कर सकते हैं आप अपने अंदर के, उतने ही आपके अंदर सीक्रेट होने वाले विषैले हार्मोन्स आप रोक सकते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी लेवल पर काम करते हैं, आपकी इम्यूनिटी लेवल खराब करते हैं, डाउन करते हैं, लो करते हैं, कम कर देते हैं। तो खुद को डराना कितनी बड़ी और बुरी बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो खुद को, पहली बात तो है कि क्रिटिसाइज नहीं करना है, कोई भी, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, क्रिटिसाइज नहीं करना है अपने आप को। और दूसरी बात है कि डराना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, खुद के साथ पेशेंटली और दयालुता से पेश आए। मतलब जब भी हम कोई नई बात सीखना शुरू कर देते हैं ना, तो थोड़ा देर तो लगती ही है। और जब आपने अभी अभी खुद से प्यार करना सीखना शुरू किया है, तो जाहिर है कि आपको कुछ देर लगेगी इसमें। ऐसा नहीं कि आज आपने कोई बात सीखना शुरू कर दी और कल आपको आ गई। क्योंकि बच्चों को भी हम जब वो कोई नई बात करते हैं और उन्हें नहीं आती है, तो हम कहते हैं कि हाँ करते रहो, आ जाएगा, कोई बात नहीं, आज नहीं आई तो कल। सिमिलरली हमें खुद के साथ भी यही पेशेंस दिखाना है, खुद के साथ भी बहुत पेशेंटली काम करना है कि चलो आज इतना हुआ, कल इससे ज्यादा। खुद के साथ दयालुता भी दिखानी है, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज सीखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो अंदर से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। रेजिस्टेंस का मतलब है विरोध, अंतर विरोध। क्योंकि जो पुरानी आदतें हैं, हमेशा खुद को डराने की, खुद के बारे में क्रिटिसाइज करने की, वो इतनी आसानी से हमें छोड़ने को तैयार नहीं होता मन। तो वो अपने आप अंदर से आएगी, लेकिन फिर भी हमें अपने साथ दयालुता से पेश आना है कि नहीं, ठीक है, गलती हो रही है, पर फिर भी हमें सीखना है। हम कोई चीज सीख रहे हैं, नई चीज, तो गलती तो होनी ही है। ये बात हमें खुद को समझानी है। हमारी आदत ऐसे बन जाती है ना, जब हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ है कि कोई चीज समझ में आ जाए तो इमीडिएट हमें आनी भी चाहिए, ऐसा हमारा एक एटीट्यूड बन जाता है। हम अपने आप को परफेक्शनिस्ट समझने लगते हैं कि समझ में आ गया है तो एक्चुअल में क्यों नहीं आ रहा मुझे, अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, चलो। लेकिन नहीं, जब खुद से प्यार करना है तो हमें बहुत काइंडली और पेशेंटली खुद के साथ बिहेव करना पड़ेगा। अगर कोई विरोध आ रहा है अंदर से, तो वो बदलाव के कारण है, वो बदलाव को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हमारा मन, इसीलिए है। ये आदतें हैं जो हमने अननोइंगली, बिना जाने डाली थी कि खुद के बारे में बुरा भला कहो, खुद को रोको टोको और ये सब चीजें क्रिटिसाइज करो, तो इन्हें निकालने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। और ये पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ये एक्सेप्ट करना, अपने आप पर दया करना, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। यहीं पे कोई चीज नहीं चाहिए हमें, बस एक सिंपल सी बात है कि आपके दोनों जो हाथ है, अब दोनों हाथ एक दूसरे के साथ, दोनों मतलब उंगलियों के साथ ऐसे मिला दो, पकड़ लो। पकड़ने के बाद नोटिस करो कि कौन से हाथ का जो थंब है, इस तरह पकड़ना है। और फिर इस तरह पकड़ने के बाद
इन्हें गौर से देखिए कि कौन से हाथ का थंब जो है, अंगूठा जो है, वो ऊपर की तरफ है। अब मेरा तो ये राइट वाला है, हो सकता है किसी का लेफ्ट वाला होगा। अब क्या करना है कि इसे छोड़कर लेफ्ट वाला थंब ऊपर आ जाए, इस तरीके से पकड़ना है। लेफ्ट वाला थंब ऊपर की तरफ। और अब देखो कैसे लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है ना, क्योंकि हमने पहले जो अननोइंगली बिना सोचे समझे किया था वो हमारी आदत थी। अब जो किया है वो हम जानबूझकर कुछ तो भी चेंज कर रहे हैं, तो हमें कुछ मतलब ऑड लग रहा है, गलत लग रहा है कि अरे ये क्या, ये कैसे हो गया। अब फिर से पहली तरीके से पकड़िए, फिर से दूसरी तरह, फिर से ये अंगूठा ऊपर, फिर से ये अंगूठा ऊपर, फिर से ये, और फिर से ये। अब देखिए, अब जब वो दूसरा वाला अंगूठा ऊपर की तरफ आया है तो उतना गलत नहीं लग रहा जितना कि पहली बार लगा था। जब फर्स्ट टाइम हमने किया था कि दूसरा अंगूठा ऊपर की तरफ, तब जितना गलत लगा था, हमें कुछ तो भी अजीब फीलिंग लगी थी ना, वो अब नहीं लग रही जब हमने 3-4 बार ये कर लिया अलट पलट। तो यही बात है आदत की, कि आदत को बदलते बदलते देर लगती है। और ये बात हमें अपने आप को समझानी है, हमें अपने ऊपर दया दिखानी है कि अगर विरोध भी हो रहा है होने दो, क्योंकि विरोध तभी हो रहा है कि कुछ काम हो रहा है अंदर, आदत बदलने की शुरुआत हो रही है, तभी यह विरोध अंदर से आया है। तो होने दो विरोध, लेकिन फिर भी मैंने अपने इस बात को करते रहना है। आज जितना किया है उससे कल थोड़ा और ज्यादा, उससे कल थोड़ा और ज्यादा, और देखना होता है। जितना आप पेशेंस रखेंगे, जितना आप दयालुता से आप खुद के साथ पेश आएंगे, खुद पर चिड़चिड़ करना, खुद पे गुस्सा करना कि कैसे नहीं हो रहा मेरे से, क्यों नहीं आ रहा मुझको, नहीं, फिर अगेन यू आर नॉट लविंग योरसेल्फ, आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को अगर हमें कुछ सिखाना है, समझाना है, तो हम ऐसे चिढ़कर या गुस्से से नहीं करते ना, उन्हें कहते कि ठीक है चलो आज इतना आ गया ना, बार बार प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगा। बिल्कुल वही हमें खुद के साथ करना है, अगर हमें अपने आप से प्यार करना है तो, और ये करना ही पड़ेगा। और एक बात हम कर सकते हैं कि खुद को सुबह सुबह उठकर हर रोज ये बताना है कि आज मैं अपने आप को खुश रखने के लिए अपने आप से और किस तरह से क्या कर सकती हूँ जो मैं अपने आप से बहुत प्यार करूं, प्यार जताऊं अपने आप अपना, तो मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ। जब आप ये सवाल पूछना शुरू करते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको बहुत सारे वेज एंड चीजें ये बताता है, अपनी दिखाता है कि कैसे आप अपने आप से प्यार कर सकते हैं। आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि मैंने क्या करना है अपने लिए ताकि मैं अपने आप से प्यार कर सकूं। तो ये भी एक नुस्खा आप अपना सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने आप को ब्लेम करना, यानी अपने आप को जिम्मेदार ठहराना किसी बात के लिए बंद कर दीजिए। कि कोई गलती हो गई या कुछ गलत हो गया है तो अपने आप को बिल्कुल ब्लेम नहीं करना है। मतलब जब भी कोई गलत बात हो जाती है या कुछ ऐसे हो जाता है कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, पेनफुल है, तो हम सबसे पहले तो अपने आप को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं तो ऐसी ही हूं। तो ऐसा प्लीज कभी मत कीजिए, क्योंकि जब भी आप कोई गिल्ट यानी अपराध बोध यानी गलत खुद के बारे में अपने मन में पालते हैं ना, तो वो गिल्ट को हमेशा हमारा सबकॉन्शियस माइंड पनिशमेंट यानी कि सजा के साथ जोड़ देता है। और अगर हम गिल्टी मानते हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं किसी चीज के लिए कि मेरे से ये नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये समझ लेता है कि इस गलती के लिए, इस गिल्ट के लिए, इस अपराध के लिए हमें सजा देनी चाहिए। और वो अपने आप खुद
हमारे बिना चाहे कोई ना कोई ऐसी बात ढूंढ लेता है हमारे लिए, व्यक्ति हो चाहे घटना हो, जिससे हमें सजा मिले। और सजा का मतलब है पेन, यानी दुख, दर्द, क्लेश। तो वो हमारे लिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसी कोई ना कोई बात ढूंढ लेता है जिससे हमें दुख हो, दर्द हो, और हमें लगता है कि ये कैसे हो गया, मैंने तो ठीक होना चाहा था, मैंने तो इससे बाहर निकलना चाहा था, मैं तो ये बुरा होना नहीं चाहती थी। लेकिन अगर मैंने अपने आप को ब्लेम कर लिया है, मैंने अपने आप को गिल्टी मान लिया है और उसे पकड़ के रखा है उस गिल्ट को, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उसके साथ रिलेटेड जो भी कड़ी है, सजा, पेन यानी दुख, दर्द, वो सारा अपने आप कर लेता है। उसे ये बताना नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जो फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट बात जो की है, फर्स्ट बीज जो बोया है, वो है गिल्ट का, वो है ब्लेम का, खुद को ब्लेम करके कि मुझसे ये गलती होगी, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों ऐसा किया। तो सबसे पहले अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। अगर आपको ये आदत है और आप इससे छुड़वाना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अफर्मेशंस लेना शुरू कर दीजिए। चाहे आपको ज़रूरत हो ना हो, रोज़ कोई ना कोई अफर्मेशंस लेना ही है। क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि मुझे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं कोई ना कोई अफर्मेशंस लेती थी, और मुझे उन सब में ना एक अफर्मेशन बहुत अच्छा लगा जो ML कोए का है। आप भी ले सकते हैं उसे, डे बाय डे इन ऑल वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हिंदी में हम ऐसा कह सकते हैं कि हर रोज हर बात में मैं और ज़्यादा अच्छी हो रही हूँ। हर रोज हर बात में मैं और ज़्यादा अच्छी हो रही हूँ। तो हमारे जिस जगह के लिए ये ज़रूरी है, वहाँ पे हमारी ग्रोथ होना, हमारा ठीक होना अपने आप शुरू हो जाता है। दूसरी बात है, आप रिलैक्सेशन टेक्निक की भी प्रैक्टिस कीजिए। रिलैक्सेशन टेक्निक, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो रिलैक्सेशन टेक्निक में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको 2-5-6 बार डीप ब्रीदिंग यानी कि गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है, और छोड़ते वक्त अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करके ये सोचना है कि जो भी गलत मेरे साथ हुआ है या जो भी पेन मेरे अंदर है ना, मैं उसे इस जाते हुए सांस के साथ बाहर छोड़ रही हूँ, मैं रिलीज कर रही हूँ उस पेन को इस जाते हुए सांस के साथ। ये एक रिलैक्सेशन टेक्निक आप कर सकते हैं। और फिर आप विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे किसी और वीडियो में, कि वही देखना बार बार जो हम चाहते हैं, उसी को बार बार देखने की आदत डालना। तो अपने आप हम खुद को ब्लेम करना, खुद के बारे में गिल्ट क्रिएट करना अंदर बंद कर देते हैं। तो ये चीजें करना बहुत जरूरी है, अपने आप को ब्लेम ना करना, अपने मन को ब्लेम, क्योंकि ब्लेम करने से ना, जैसे ही हम गिल्ट पालने लगते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस जैसे कि एंगर यानी गुस्सा, हेट्रेट यानी किसी ना किसी की तरफ हमें जलन होना, ये सारी चीजें फिर इकट्ठा होने लगती है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर हमारे घर के आसपास हमने कूड़ा कचरा डाला होगा तो जाहिर है कि मक्खियाँ और ऐसे गंदे जानवर ही आएंगे वहाँ पे। और अगर हमने वहाँ पे अच्छे फूल पौधे लगाए हैं तो तितलियाँ आएंगी, मधुमक्खियाँ आएंगी, पंछी आएंगे। तो उसी तरह हमारे थॉट्स का भी है कि जो थॉट हम होल्ड करके रखते हैं, उसी तरह के थॉट्स और इमोशंस उसे घेर लेते हैं। अगर वो नेगेटिव थॉट है, ब्लेम का थॉट है, अपराध का, गिल्ट का थॉट है, उसे हमने पकड़ के रखा तो गुस्सा, जलन और जैसी बाकी सारी कई नेगेटिव इमोशन अपने आप उभर आती है, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता कि आ जाओ करके। और उसी तरह अगर हम उसको साइड ट्रैक करके कि ये नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये थॉट पर मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है, मैं कहीं कोई और बात सोचती हूँ, बिकॉज आई लव मी, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, तो आप
इमीडिएट किसी पॉजिटिव अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन या रिलैक्सेशन की तरफ मुड़ जाते हैं तो अपने आप अच्छी इमोशंस भी उभरने लगती है और सारी इकट्ठा होने लगती है, अट्रैक्ट होने लगती है। जैसा हम कहते हैं ना कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, उसी तरह। तो ब्लेम कभी नहीं करना है खुद को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खुद के जिंदगी का पर्पस ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है ये ढूंढने की कोशिश करना हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है। अब इसे कैसे ढूंढा जाए पर्पस की, इस पे हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, काफी लंबी प्रोसेस है। लेकिन एक सिंपल टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि आप अपने आप से ये 2-4 सवाल पूछिए और जिनके जवाब में जो आएगा ना वो आपको आपके पर्पस तक या पर्पस के नजदीक तक पहुंचाएगा। आप अपने आप से पूछिए कि ऐसी कौन सी बात है जो मैं करते वक्त बहुत खुश महसूस करती हूँ। ऐसा क्या है जिसे करते वक्त मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा क्या है जिसे करने के लिए मुझे उसके बदले में कुछ भी नहीं मिला तो भी चलेगा। मतलब रिटर्न में मुझे पैसे, खुशी, अप्रिसिएशन कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश होती हूँ ये बात करते हुए। ऐसा क्या है? ऐसे 2-4 सवाल जब आप अपने आप से पूछेंगे तो आपको जो जवाब मिलेंगे ना उन्हें लिख डालिए। ऐसा नहीं कि मन के लेवल पर ही, क्योंकि वो मन के लेवल पर थॉट की तरह वेपराइज हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। लिखिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, फिर उसमें से प्रायोरिटाइज कीजिए कि इसमें से ज्यादा कौन सी चीज है कि मैं सच में दिल से करना चाहती हूँ। तो वो चीजें जब आप ढूंढने लगते हो, उन्हें करने के बारे में सोचने लगते हो, चाहे अभी इस वक्त पॉसिबल नहीं है आपको करना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में आप रखते हो कि करना है मुझे ये, कभी ना कभी तो मैं करूंगी। तो आप धीरे धीरे अपने पर्पस की ओर चलना शुरू कर देते हैं, पर्पस को ढूंढना, पर्पस को अपनी लाइफ में लाना शुरू कर देते हैं। और जब हम पर्पस पे काम करते हैं ना, यानी हमें हमारा पर्पस मिल जाता है ना, तो हमें बाकी सारी जो चीजें हैं आसपास होने वाली उतना दुख नहीं दे पाती, उतना दर्द नहीं दे पाती, क्योंकि हम अंदर से खुश हो जाते हैं वो चीजें करते वक्त जो हमें हमारा पर्पस लगता है। तो हमें हमेशा अपनी पर्पस को ढूंढना है। और दूसरी बात कि अपने पर्पस को ढूंढते वक्त एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो भी औरों के बताए गए बातें हैं हमारे बारे में, या तो बचपन में या अभी, हम सारी ही अंदर ले लेते हैं कि ये तो ऐसे ही है, ये तो वैसे ही है, इनसे ये नहीं होगा, इनसे वो नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। आप खुद अपने आप से पूछिए या अपने आप को गिव अ चांस कि सच में क्या मैं ये नहीं कर सकती, सच में क्या मुझसे ये नहीं होगा। तो ये आप अपने आप को ट्राई करके देखिए। किसी ने कहा है इसलिए छोड़ मत दीजिए। हो सकता है हम उस चीज में एक्सेल भी कर जाए, हम बहुत बढ़िया प्रदर्शन उसमें कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल सब किसी में होता है। और कौन कब किस वक्त उनका पोटेंशियल बाहर आ जाए और एक्सप्लोर हो जाए ये हम बता नहीं सकते। और इसलिए अपना पर्पस ढूंढना और हमें जो दिल से करने की चाह है उसे करना बहुत जरूरी है। उसे कभी भी स्किप नहीं करना है। आप चाहे कितने भी बिजी हो, आपकी प्रायोरिटीज लाइफ में कुछ अलग हो, लेकिन फिर भी अपना पर्पस ढूंढना जब आप शुरू करेंगे ना अभी, तो आगे चलकर आप बहुत नजदीक नजदीक पहुंचते जाएंगे पर्पस के। और ऐसा ही नहीं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर्पस को पूरा करने के लिए हमारे पास घटनाएं, चीजें, व्यक्तियों को लेकर भी आता है। तो हमें हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, इसके बारे में सोचना है और लिखना भी है। क्योंकि अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हमारा पर्पस अपने आप को देना, बताना, उसे करना हमारा फर्ज बनता है।
तो ये नेक्स्ट पॉइंट कि अपना पर्पस ढूंढिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। चाहे इस लेवल पर आप मेंटली ही काम कीजिए। हो सकता है कि आप एक्चुअल उस पर काम नहीं कर सकते अभी, लेकिन मेंटली तो कर सकते हैं। तो मेंटली काम करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे अपने आप वो हकीकत में, रियलिटी में भी आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि खुद को सपोर्ट कीजिए। जब भी आपके साथ कुछ बुरा होगा या आपसे कोई गलती होगी या आपको कोई दुख देगा, तो खुद अपना सपोर्ट कीजिए। आपको पता होगा कि आपके अच्छे दोस्त या जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, अगर वो दुखी है, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आप इमीडिएटली उनको सपोर्ट करने चले जाते हैं। आप उन्हें बहुत अच्छे से बात करते हैं या उन्हें वो सारी बातें बताते हैं जो उन्हें उस ट्रॉमा से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकाले, उस दिमागी हालत से बाहर निकाले। उस तरह से आप उनका सपोर्ट करते हैं। तो खुद का भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप का सपोर्ट कीजिए। हम कभी भी गलत नहीं होते हैं। अपने आप को गलत, रॉन्ग, बुरा ये सब कहना बंद कर दीजिए। हम कभी गलत नहीं होते। अगर हमसे कोई ऐसी बात हो भी गई है तो उस पर्टिकुलर वक्त में वही बेस्ट ऑप्शन था जो हम कर पाए। ये बात अपने आप से कहना बहुत जरूरी है। अगर हमें इससे बेटर ऑप्शन पता होता तो शायद हम वो करते, लेकिन जिस सिचुएशन में हमने कुछ गलत, जो अब लग रहा है ऐसी बात की है, तो वही बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल था और वो हमने किया। उसके लिए अपने आप को गिल्टी मानना, बुरा भला कहना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दुखी होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो ऑप्शन था। और ये जब हम खुद के लिए समझने लगते हैं ना, तो हम औरों के लिए भी ये बात समझने लगते हैं कि वो जो कर रहे हैं हमारे साथ, अगर बुरा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। वो ऑप्शन उन्हें सबसे बेस्ट लग रहा है इस सिचुएशन में, इसलिए वो कर रहे हैं। अगर उन्हें पता होता कि इससे अच्छा कोई ऑप्शन है तो वो करते। तो हमेशा अपने आप को सपोर्ट कीजिए। अगर हमारे बच्चे से या हमारे किसी जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं उनसे कोई गलती हो जाती है ना, तो हम उन्हें ऐसा नहीं कहते कि जाओ अब भुगतो खुद ही, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तुमने गलती की है, भुगतो अब इसकी सजा। हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। हम उनको धीरज बंधाते हैं कि नहीं, इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा हम निकाल लेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल यही सपोर्ट हमें अपने आप को भी देना है। अगर हमें लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई, हमने कुछ गलत कर दिया या हमने कुछ प्रॉब्लम जो है वो हमने बढ़ा दिया है, फिर भी अपने आप को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि जब हम अपने आप को सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तो हम अंदर बिल्कुल अकेले फील करने लगते हैं। कोई भी अगर उनसे गलती हो जाए और उन्हें किसी का सपोर्ट ना मिले तो वो बिल्कुल अकेले फील करने लगते हैं। उसी तरह हमारा खुद का भी है। तो हम किसी और के सपोर्ट की राह देखने के बजाय, इंतजार करने के बजाय, अगर हमें पता चल गया है कि हाँ ठीक है हमसे गलत हो गया, तो अपने आप को सपोर्ट कीजिए कि वो गलत नहीं था, वो एक ऑप्शन था जो मुझे उस वक्त दिमाग में आया और मैंने किया। ठीक है, उसे सुधारने के लिए अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये बात फिर हम सोचना शुरू कर देते हैं अगर हम अपने आप को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को बुरा भला कहते हैं, हमें ब्लेम करते हैं, खुद को गिल्टी मानने लगते हैं, तो हम और गलतियां करते हैं और सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं अपने लिए। और इसीलिए
कि जो कुछ भी हुआ है अगर हमें उसे हील करना है, उसे ठीक करना है, तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को सपोर्ट करना होगा, ये कहकर कि ये जो कुछ भी मेरे से हुआ है वो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा उस वक्त, जिस वक्त मैंने ये किया, और अगर मुझे पता होता इससे कोई बेस्ट ऑप्शन तो मैं वो करती। लेकिन ठीक है, अब जो कुछ भी हुआ है उसे कैसे सुधारा जाए इसके बारे में मैं सोचती हूँ। जो हो गया है उसके लिए अपने आप को बुरा भला मत कहिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, हो गया मुझसे, अब क्या करें, अब इसे मैं कैसे सुधारूं? ठीक है ना, खुद को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को सपोर्ट नहीं करते हैं तो दुनिया में कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जैसा कहते हैं ना कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो खुद की मदद करना यानी खुद को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। इंस्टेड कि खुद को बुरा भला कहना या मन में ऐसे विचारों को लाना कि जो हमारे लिए थप्पड़ों की तरह होगी, कुछ मारपीट की तरह होगी, कि हमें लगेगा कि कितना शब्दों की मार जिसे हम कहते हैं। ऐसी बातें खुद से नहीं करनी है। अगर हमें अपने आप से प्यार करना है तो हमें अपने आप को सपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूं और मुझे बहुत अच्छे फायदे भी मिले हैं इसके। तो ये चीज है, इसे कहते हैं ये टेक्निक को मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक का मतलब है खुद को आईने में देखना। अब देख के क्या करना है, सिर्फ देखना नहीं है, देखते तो हम रोज ही है। आप कहेंगे कि हम वॉश बेसिन के सामने खड़े रहते हैं, जब तैयार होते हैं तो रोज ही देखते हैं, लेकिन सिर्फ देखना नहीं है। तो जो जिस तरह हम औरों से प्यार करते हैं और उन्हें ये जताते हैं कि आई लव यू, ये हम हमारे लव्ड वंस, नियर एंड डियर वंस को बताते हैं ना, उसी तरह हमें मिरर के सामने खड़े रहकर, अपनी आंखों में देखकर, खुद का नाम लेकर, जैसे कि अगर मैं अब अपने आप को कहना चाहती हूँ कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, तो मुझे मिरर के सामने खड़े रहकर मेरा खुद का नाम लेना है, अपनी आंखों में देखना है और ये कहना है कि आशा आई लव यू। आपको अपना नाम लेना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये टेक्निक मैंने जितने भी क्लाइंट्स के साथ जब यूज़ किया है ना, तो कुछ लोग रो पड़ते हैं, क्योंकि इस तरीके से उन्हें प्यार करने वाला और कहने वाला शायद होता नहीं है उनकी ज़िंदगी में। या फिर होता भी है लेकिन कोई कहता नहीं है। तो अगर कोई नहीं है, जहाँ पे कोई नहीं है जो हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में, वो सारी कमी हमें किन से भरपाई करनी है उस कमी की? खुद से। तो इसीलिए हमें खुद से कहना है कि आई लव यू। अगला सेंटेंस जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी है। ये 2 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अपने आप से कहना है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि अपना नाम लेकर, आईने में देखकर, अपनी आंखों में देखकर कि आशा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये आपको अपने आप से कहना है। और फिर सेकंड सेंटेंस जो आपको कहना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सेंटेंस कहते वक्त आपको देखना है कि आपके चेहरे पे, आपकी आंखों में क्या इमोशंस निकल आते हैं। क्योंकि वो सेंटेंस है आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। मैं तुम्हें तुम जैसी हो वैसे स्वीकार करती हूँ। ये सेकंड सेंटेंस है। अब तुम जैसे हो वैसे तुम्हें स्वीकार करने वाला दुनिया में हार्डली कोई होता है। दिस इज व्हाट इज अनकंडीशनल लव। जब बच्चा 1 साल से छोटा होता है ना, तभी सभी माँ जो होती है उनकी, उन्हें जैसे है वैसे स्वीकार करती है। आपने देखा होगा कि बच्चा चाहे कैसा भी हो, दुबला पतला, मोटा, काला, गोरा,
कोई भी कलर का हो, कैसा भी हो, सर पे बाल हो ना हो, लेकिन फिर भी उसकी माँ के लिए वो सबसे बेस्ट और सबसे प्यारा होता है। और वो ये जताती है तो वो बच्चा भी वो महसूस करता है वो फीलिंग कि यस, मैं जैसा भी हूँ मुझे प्यार करती है मेरी माँ। लेकिन 1 साल के बाद वो अनकंडीशनल लव खत्म हो जाता है और ये शुरू हो जाता है कि तुम अगर ऐसा करोगे तब मुझे अच्छे लगोगे, तुमने वैसा किया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दिस इज नॉट अनकंडीशनल लव एट ऑल। तो हमें अपने आप को अनकंडीशनल लव की आदत ही नहीं है, क्योंकि हम 1 साल के बाद यही सुनते आए हैं कि तुम्हें अगर किसी से प्यार चाहिए तो तुम्हें वैसा ही रहना होगा, वैसा ही करना होगा, वैसा ही बोलना होगा जो वो चाहते हैं। दैट इज नॉट अनकंडीशनल लव। तो अगर अनकंडीशनल लव हमें चाहिए तो उसकी शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। हमें पहले खुद से अनकंडीशनल लव बताना होगा, जताना होगा। और जब हम मिरर में देखकर अपने आप से ये कहते हैं ना कि आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम जैसी हो वैसी तुम्हें स्वीकार करती हूँ। बहुत सारे लोग रो देते हैं क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मेरे बाल ही ऐसे हैं, मेरी नाक ही ऐसी है, मेरे आंखें ही ऐसी है, मेरा रंग ही ऐसा है। इतनी सारी कंप्लेंट्स होती है लोगों की अपने बारे में। तो जब वो खुद से ये बात कहते हैं मिरर में, आंखों में देखकर कि मैं जैसी हूँ वैसी अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, बहुत सारे लोगों को रोना आ जाता है। वो इस बात को सह नहीं पाते कि ऐसा भी कोई है जो मुझे मैं जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट कर रहा है, वैसे स्वीकार कर रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा कोई हो ना हो या फिर ऐसा कोई हो, इसके लिए सबसे पहले हमें होना है उस जगह पे कि हमें अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट करना है जैसे भी है। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो आप बदल नहीं पाओगे, आप चेंज नहीं ला सकते। कोई भी चेंज तभी शुरू हो जाता है जब आप चीज़ों को, वास्तव को, फैक्ट्स को एक्सेप्ट करते हो वो जैसे है। जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आता तब तक चेंज होना मुश्किल है। अगर आप अपने वेट को, अपने बालों को, अपनी आँखों को, अपने कुछ भी बदलना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, ग्लिटरिंग, उसमें से सच में प्यार झलकने लगे, तो पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप जैसे हैं। क्योंकि हम जो भी हैं ना, वो हमारे ही थॉट्स, इमोशंस का नतीजा है। ये किसी ने हम पे सिर्फ थोपा नहीं है कि तुम ऐसे हो जाओ। ये हमारी ही थॉट्स है, हमारी ही सोच है, हमारे ही इमोशंस है। तो जब ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं कि मैं जैसी हूँ वैसी अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, तो अपने आप चेंज आना शुरू हो जाता है। या उस चेंज के लिए जो करेज चाहिए, जो उत्साह चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, वो हमेशा अपने आप अपने पास आनी शुरू हो जाती है। इसलिए एक्सेप्ट योरसेल्फ, ये मिरर टेक्निक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। और मैं आज तक, मैंने कई साल पहले सीखा था, फिर भी मैं कर रही हूँ, तो मैं आज तक ये कर ही रही हूँ। इसे छोड़ना नहीं है, ज़्यादा देर नहीं लगती, 2 सेंटेंसेस बोलने हैं, हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगते आपको। और आईने में कितनी बार देखते हैं? अगर नहीं भी कोई देखता है तो देखा कीजिए अपने आप को और कहा कीजिए कि आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम जैसी हो वैसी मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये मिरर टेक्निक बहुत ज़रूरी है खुद के लिए, खुद का आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए, खुद को एक पॉजिटिव चेंजेस की तरफ ले जाने के लिए। तो इसे आज से ही आप करना शुरू कर दीजिए। तो आप अपने आप से जो बात करेंगे ना, वो इस तरह से करना शुरू कर दीजिए कि नहीं, वो उनकी समझ है, जो वो कह रहे हैं वो मैं नहीं, मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे इसके बारे में अपने आप को दुखी बनाने का या हर्ट होने देने का कोई
ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये उनकी समझ है, शायद वो ठीक से समझ नहीं पाए कि मैं क्या हूँ और इसीलिए उन्होंने ये बताया, या उन्होंने सिर्फ उसी एंगल से मुझे देखा। ये सेल्फ टॉक भी आप कर सकते हैं मिरर वर्क में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो भी आपके पास है, मतलब आपका जॉब होगा, आपके रिश्ते होंगे, आपकी घर गाड़ी जो भी है, उनसे पहले तो आपको सेटिस्फाई होना, समाधानी रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर मुझे अच्छा चाहिए तो मुझे इससे नकार देना है, धुतकार देना है, इसे बुरा भला मैं कह सकती हूँ कि छी ये कोई कार है, मुझे तो अच्छी कार चाहिए, बड़ी कार चाहिए। जी नहीं, अगर आप एक बार किसी चीज़ को इस तरह से अनसेटिस्फाइड रिमार्क से देखते हैं या अच्छा बुरा भला कहते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप ये मैसेज देते हैं कि जो कार है ना वो अच्छी नहीं है, कार अच्छी नहीं है। उसे ये नहीं समझ में आता कि जो अभी आपके पास है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो आप जब भी कोई नई भी कार लोगे ना, तो कुछ देर बाद आपके मन में फिर वही फीलिंग आना शुरू हो जाएगी कि ये कोई अच्छी नहीं, मुझे तो और अच्छी चाहिए। उसी तरह जॉब के बारे में भी है कि अगर आप इस जॉब को, कोई नया जॉब ढूंढ रहे हैं और इस जॉब को कह रहे हैं कि ये जॉब अच्छी नहीं है, इससे बढ़िया मुझे चाहिए, आई हेट माई जॉब, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इतना ही समझता है कि हेट जॉब। फिर आप चाहे 10 जॉब चेंज करो, सबकॉन्शियस माइंड तो सिर्फ हेट ही करेगा, नफरत ही करेगा। क्योंकि उसे ये नहीं पता कि आप पर्टिकुलर जॉब के लिए ये कह रहे हैं। तो अगर मुझे अच्छी जॉब ढूंढनी है और मैं ढूंढ रही हूँ, तो मुझे अभी जो प्रेजेंट जॉब है उसके लिए ये कभी नहीं कहना है कि आई हेट माई जॉब। ऑन द अदर हैंड आपको ये कहना है कि अब तक तो इसने मुझे बहुत खुशी दी। क्योंकि आप याद कीजिए, जब ये जॉब भी आपने ज्वाइन करी थी, आपको मिली थी, तब आपको कितनी खुशी हुई थी। तो कुछ तो खुशी इस जॉब ने आपको दी है। तो इस जॉब ने अब तक मुझे खुशी दी, लेकिन मुझे अब और ज़्यादा कुछ चाहिए और इसलिए मैं इससे ज़्यादा बढ़िया अच्छी जॉब के लिए ट्राई कर रही। इस जॉब को नाम रख के, बुरा भला कह के, नफरत करके आप कोई अच्छी जॉब नहीं पा सकते। और अगर पा भी लोगे तो तुरंत आप उसकी भी नफरत करना शुरू कर दोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी चाहते हैं अच्छा, अगर कोई रिश्ता भी है आपका, उसे अच्छा बनाना चाहते हैं आप, तो ये कहने से वो अच्छा नहीं बनेगा कि ये अभी ऐसा जो हो रहा है ना, ये नहीं होता तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होता। इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ठीक है चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन ऐसा नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा हम और बनाएंगे, तभी आप उस रिश्ते को अच्छा बना सकते हैं। वरना आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ यही समझ लेता है कि ये रिश्ता खराब है, ये मुझे दुख दे रहा है, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि ये हमारे जो विथ फीलिंग वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जो हम सोचते हैं, अंदर सेल्फ टॉक करते हैं ना, वो एज गुड एज अफर्मेशंस है। सबकॉन्शियस उन्हीं को ले लेता है एज एन ऑर्डर और उसे फॉलो करता है। फिर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो ऐसा नहीं चाहा था। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। अगर हम हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स, इन तीनों मामलों में कहीं ना कहीं दुखी है, अनसेटिस्फाइड है, प्रॉब्लम में है, तकलीफ में है, कॉम्प्लिकेशंस है इन तीनों में से कहीं भी, तो इसका मतलब है कि हम अपने आप से प्यार नहीं करते। कोई बात नहीं, अगर नहीं करते हैं, ये बात पता चली तो हम कैसे करें ये जान सकते हैं और उसके मुताबिक अपने आप से प्यार करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं करते हैं तो कभी नहीं कर पाएंगे। हम कुछ भी सीख सकते हैं और कभी भी, किसी भी वक्त। तो
अगर हमें अपने आप से प्यार करना है, हम अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें हमारे पास ऑलरेडी जो है ना, उन सारी चीज़ों के साथ समाधानी यानी सेटिस्फैक्शन होना ज़रूरी है। तभी हम उनसे और अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं या उन्हीं चीज़ों को और अच्छा अनुभव कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों से। लेकिन उन्हें नाम रखकर कुछ भी नहीं होने वाला। अगर हम उन्हें नाम रखते हैं, हम उनके बारे में बुरा भला कहते हैं, तो हम खुद से प्यार नहीं करते हैं। तो अपनी किसी भी बात के लिए बुरा नहीं कहना है, अनसेटिस्फैक्शन नहीं जताना है, उसे थैंक यू ही कहना है, अच्छा ही कहना है और ये कहना है कि मुझे और अच्छा चाहिए। अगर आप अपने आप से प्यार करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि किसी को ऐसा लगे कि मैं तो खुद से प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन ये इतनी सारी बातें करनी पड़ेंगी, इतने सारे बदलाव, इतने सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो ये तो मुश्किल लग रहा है। कोई बात नहीं, आप शुरू में सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि मैं खुद से प्यार करना चाहती हूँ। मे बी मुझे पता नहीं कि कैसे करना है, मुझे याद नहीं कि कितनी सारी टिप्स यहाँ पे बताई गई है और वो कब कब अप्लाई कैसे करनी है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप से प्यार करना चाहती हूँ। ये विलिंगनेस, ये चाहना जब आप दिखाएंगे ना, ये चाहत खुद से प्यार करने की, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक बात के लिए तैयार करेगा, एक एक बात को याद दिलाएगा, एक एक बात की तरफ लेकर जाएगा। जरूरी नहीं कि आप इमीडिएट एक स्टेप लेकर इमीडिएट उस पर काम करना शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि बाप रे ये सारा तो बहुत कुछ है और इमीडिएट मैं शायद कर ना पाऊं, तो आप एक एक स्टेप लीजिए, एक स्टेप पर काम कीजिए, एक हफ्ता, एक महीना, उसके बाद सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। ऐसा जरूरी नहीं कि सारे स्टेप्स इकट्ठे आपको करने हैं। हो सकता है वो आपको बर्डनसम लग जाए, क्योंकि आपने अब तक ये कभी ट्राई नहीं किया है खुद से प्यार करना। हमारा खुद से प्यार करने का जो मतलब या जो हम सोचते थे अब तक, वो इतना ही होता था कि मेरे लिए मैं अच्छा अच्छा कपड़े पहनूं, अच्छा खाऊं, खाना पीना, अच्छे कंफर्ट, अच्छी लग्जरी। वो तो है ही, वो तो हम करते ही हैं, लेकिन वो असल में खुद से प्यार करना नहीं है। अगर हम अपने मन को दुखी रख सकते हैं या कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि सामने वाली व्यक्ति एक ही बार कुछ बुरा या कह जाती है या कर जाती है, लेकिन हम अपने आप को कई दिन, कई महीने, कई साल तक सजा देते रहते हैं कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया। तो यहाँ पे कौन गिल्टी है, कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो तो चले गए बोल कर जो करना था, लेकिन मैं ना उन्हें माफ कर पा रही हूं, ना अपने आप को, और मैं अपने आप को सजा दे रही हूं क्योंकि मैं अपने आप से प्यार नहीं करती या करना नहीं जानती। और इसके लिए हमें फॉरगिवनेस यानी कि माफी की जो प्रोसेस है वो भी बहुत काम करती है कि दूसरों को माफ तो करना ही है, क्योंकि उनके लिए नहीं, खुद के लिए। अगर हम अपने आप से सच में प्यार करते हैं ना, तो दूसरों को हम आसानी से माफ कर देते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों को माफ करते हैं उसी वक्त हम अपने आप को भी माफ करते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि क्योंकि हम अपने आप को माफ कर सकते हैं, हम दूसरों को आसानी से माफ कर देते हैं। तो खुद से प्यार करने का ये भी बहुत बड़ा फायदा है कि अगर हमें कुछ तकलीफ होती है, कि चाहे वजह कोई भी हो, तो भी, या हमसे कोई गलती होती है, हमसे कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो भी हम अपने आप को आसानी से माफ कर सकते हैं। और खुद को माफ करने से जो हमारा टेंशन रिलीज होता है वो तो फायदा है ही, लेकिन इसकी वजह से जो हम दूसरों को भी माफ कर सकते हैं ना, तो उसकी वजह से जो
एक ग्रीफ, एक पेन, एक टेंशन, एक स्ट्रेस हमने मन में पाल के रखा होता है कि नहीं, मुझे इनको माफ नहीं करना है, तो उससे पनिशमेंट या परेशानी उनको नहीं होने वाली, हम खुद को पनिश कर रहे हैं, हम खुद को परेशान कर रहे हैं। और हम जिसे प्यार करते हैं हम उन्हें परेशान नहीं करते कभी। तो अगर आप अपने आप से प्यार करना चाहते हैं या करते हैं तो खुद को परेशान करना बंद कर दीजिए। जो भी बातें, हमारे खुद से बड़ा हमारा ईगो नहीं होना चाहिए, होता है वो एक्चुअली, क्योंकि ये हमारा ईगो ही है कि जो कहता है कि नहीं, मैं तो इसे कभी माफ नहीं करूंगी, मैं कभी बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने उसे इतना अंदर ले लिया है और मैं खुद को भी माफ नहीं कर पा रही हूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैं सामने वाले को भी माफ नहीं कर पा रही हूं। और दोनों चीजों को लेकर टेंशन, परेशानी मैं खुद के लिए क्रिएट कर रही हूं। तो अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं तो सबसे पहले अपने ईगो को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपनी ईगो की वजह से हम अपने आप को बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत ज्यादा, कि मैं जिंदगी भर ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। क्यों? अगर मुझे कोई बात अच्छी लगती है तो सिर्फ मेरा ईगो ये कह रहा है कि नहीं करना है, तो मैं क्यों सुनूं? मैं अपने ईगो से बड़ी हूं, इस बात को जानने के लिए आपको अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करने लगते हो, आप औरों से भी प्यार कर सकते हैं, आप प्यार का मतलब समझ सकते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि खुद से प्यार करना। तो दोस्तों, कितना जरूरी है अपने आप से प्यार करना, ये आपने देखा होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है जो साइंटिफिकली आजकल प्रूव हुई है, इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च भी कर रहे हैं, कि जब हम अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, अपने आप को परेशान करते रहते हैं, अपने आप को डराते हैं, अपने आप को बुरा भला कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो हम बहुत सारे कार्टिसोल जैसे विषैले हार्मोन्स अपने शरीर में क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं, जो हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को खराब करता है, हमारी इम्यूनिटी को खराब करता है, लो करता है। तो ये सारे के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं, क्योंकि हम अपने आप से प्यार नहीं करते। अगर आप इन सारे स्टेप्स को भी भूल जाएं, तो भी अगर आप इतना भी चाहते हैं और इतना भी कहते हैं ना कि मैं अपने आप से प्यार करना चाहती हूँ, इफ यू शो योर विलिंगनेस, तो भी आपको खुद को और कई ज़्यादा ऐसे ही टिप्स या ऐसी ही टेक्निक्स पता चलेगी, या आपके पास आएगी, या आप अपने मन में क्रिएट कर पाओगे, जिससे आप अपने आप से प्यार कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे मैंने कहा है या मैंने जिन्हें यूज किया है आपको भी उन्हें ही यूज करना है। हाँ, ये मैंने आपको एक बेसिक बेंचमार्क या कैसे कैसे कर सकते हैं इसके लिए कहा है। अगर इन्हें भी आप यूज करते हैं, नो डाउट आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही, लेकिन आप अपने लिए और भी सोच सकते हैं। खुद से प्यार करना एक निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आज, कल, 2 महीने, 1 महीना, 1 साल। नो, यू हैव टू लव योरसेल्फ परमानेंटली। हमेशा अपने आप से आपको प्यार ही करना है। और जब आप एक बार ये काम करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे वो आदत बन जाती है और फिर वो ऑटो मोड पे चली जाती है। फिर आपको एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते, आपको अपने आप अंदर से पता चल जाता है कि हाँ, ये चीज करूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा अंदर से। तो जिस तरह हम अपने नियर एंड डियर वंस, हम अपने लव्ड वंस को कंफर्ट देना चाहते हैं, उनके सुकून के लिए, उनकी खुशी के लिए जो भी करना चाहते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें दुख ना हो, उन्हें तकलीफ ना हो, उसकी सारी केयर हम लेते हैं, उसका ख्याल रखते हैं,
उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह हमें अपने आप को भी ट्रीट करना है कि हमें तकलीफ ना हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हमें खुशी महसूस हो, हम खुश रहे, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हमें सपोर्ट मिले जब जरूरत हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। और इसलिए आप सिर्फ ये विलिंगनेस दिखाना आपका कि मैं अपने आप से प्यार करना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना चाहती हूँ, इतना भी बहुत है। फिर अपने आप आपको पता चल जाएगा कि क्या और कैसे करना है। अगर आपको ऐसे लगता है कि ये बहुत कठिन है या ये नहीं हो पाएगा, तो आप सिर्फ इतना ही कहना शुरू कर दीजिए अपने आप को बार बार कि मैं अपने आप से सच में प्यार करना चाहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ और प्यार करना चाहती हूँ। तो अपने आप आपको रास्ते मिल जाएंगे। आपको इतना ही नहीं, मतलब मेरा तो ये अनुभव रहा है कि आपको इंट्यूशंस भी आने लगते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट। अपने आप वो चीजें आपसे छूट जाती है, जैसे कि हम जंक फूड या बेवरेजेस जो नहीं अच्छे हैं हमारे लिए, हमें छोड़ने के लिए, हमें कुछ करने के लिए एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते। जैसे और फिर वेट लॉस, हमें कोई एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते अगर हम अपने आप से प्यार करने लगते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि प्यार में ना कभी वेट बढ़ता नहीं है। जब आप दिल से किसी को चाहते हैं ना, एक दूसरे के प्यार में है अगर आप, तो आपका वेट नहीं बढ़ता है उन लोगों का। तो उसी तरह जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं ना, तो आपको वेट लॉस करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते। बहुत सारी अनलिमिटेड अच्छी चीज़ें आपके साथ होने लगती है सिर्फ एक प्यार करने से। क्योंकि प्यार, लव इज अनकंडीशनल, लव इज अ हीलिंग एनर्जी, एक हीलिंग की एनर्जी है जहाँ पे हर कोई प्रॉब्लम हील हो जाता है। जैसे कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स, अगर कोई डिसीज़ है, उन्हें बीमारी है, तो मैं कहती हूँ कि ये प्यार करना तो उन्हें सिखाती हूँ, लेकिन मैं उन्हें ये भी कहती हूँ कि आप ये इमेजिन कीजिए कि मेरा जो डिसीज़ है, मेरी जो बीमारी है, अनवांटेड जो मेरे अंदर वायरस या जो भी है, वो सारा किसी ना किसी अच्छी चीज़ से धुल रहा है। पानी से चाहे सोचो, या सनशाइन से सोचो, यानी कि सूरज की रोशनी से वो चला जा रहा है। जब आप खुद से प्यार करते हैं ना, तो आप अपने आप, आपको ये संकल्पना है, ये इमेजिनेशन क्रिएट होने लगता है और वो इफेक्ट भी करता है, वो असर भी करता है बहुत अच्छी तरह। और इसलिए दोस्तों, चलो आज से ही शुरू करते हैं खुद से प्यार करना। लव योरसेल्फ अनकंडीशनली। और अगर आपको इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपनों के साथ शेयर कीजिए। आप जिनसे प्यार करते हैं उन्हें भी बताइए खुद से प्यार करना, और लाइक भी कीजिए, और खुद भी अपने आप से प्यार करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।